ओमनीटेक इंजीनियरिंग आईपीओ, आइए इसका कंप्लीट रिव्यू देखते हैं। क्या इसमें अप्लाई करना है, नहीं करना है, जीएमपी वगैरह क्या चल रहा है, सब कुछ हम जान लेते हैं। ओपनिंग होगी इसकी 25 को ओपन हो रहा है, क्लोज 27 को हो जाएगा, 27 फरवरी क्लोजिंग हो जाएगा। और अलॉटमेंट की बात करें तो 2 मार्च को आएगा, लिस्टिंग 5 मार्च को यहाँ पे होने वाली है। तो ये पूरा शेड्यूल इसका रहने वाला है। डिटेल्स की बात करें तो इशू साइज 583 करोड़ का है, जिसमें मोस्टली पोर्शन फ्रेश का है, 418 करोड़ फ्रेश है, मतलब बढ़िया चीज है। वो एफएस 165 करोड़ का है। फेस वैल्यू की बात करें तो ₹5 पर शेयर है। प्राइस बैंड 216 से 227 का यहाँ पे रखा गया है। लॉट 66 का है, बीएससी एनएससी पे इसकी लिस्टिंग होने वाली है। ये सब इसका पूरा डिटेल रहा। रिजर्वेशन की बात करें तो रिटेल के लिए यहाँ 35% के अराउंड पोर्शन रखा गया है, वहीं QIB 50 और NII 15% के अराउंड पोर्शन है। तो ये सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो। लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में भाई 66 शेयर हैं। इसके लिए कितना इन्वेस्ट करना होगा? 14,982 रुपए आपको इन्वेस्ट करने होंगे। तो इतना रुपया यहाँ पे लगने वाला है। अब आपको जितना भी लॉट अप्लाई करना है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेना कि कितना यहाँ पे आपका अमाउंट लगने वाला है। सेक्टर की बात करें, अब मेन रिव्यू यहीं से शुरू होता है। सेक्टर क्या है, फाइनेंशियल क्या है, सब कुछ यहाँ से शुरू होता है। कंपनी क्या है? प्रिसीजन इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सोल्यूशन कंपनी प्रोवाइड करती है, इसका यही सेक्टर है। मेनली क्या करते हैं कि हाई परफॉर्मेंस इक्विपमेंट हो गया और कंपोनेंट जो होते हैं उसको ये बनाते हैं। और ये किसको सप्लाई करते हैं? देखो, जो मैन्युफैक्चरिंग का जो भी सोल्यूशन है या जो भी चीजें बनाते हैं किसको सप्लाई करते हैं, किसको बेचते हैं? तो ये देखो किसको, ऑटोमोटिव हो गया, एरोस्पेस वाले को हो गया, फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर में हो गया, फूड प्रोसेसिंग में, एनर्जी और जनरल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ये अपना सबको सप्लाई करते हैं। इसके पास 4 सेगमेंट मेनली है। एनर्जी का हो गया, एनर्जी सोल्यूशन, मोशन कंट्रोल एंड ऑटोमेशन हो गया, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सिस्टम हो गया, अदर कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सोल्यूशन हो गया। ये 4 इसके मेन सेगमेंट हैं। और इसका 70% रेवेन्यू कहां से आता है? एक्सपोर्ट से आता है। इनका जो प्रेजेंस है करीब 22 कंट्री में इनका बिजनेस फैला हुआ है। प्रेजेंस से मतलब 22 कंट्री को अपना जो है सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं या सामान जो है सप्लाई करते हैं, आप समझ सकते हो। बाकी डोमेस्टिक मार्केट में तो है ही, बट ग्लोबल प्रेजेंस जब रहता है तो अच्छी बात रहती है। तो कंपनी का सेक्टर प्रिसीजन इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है। इसके 4 सेगमेंट थे, मैंने उसको भी आपको बता दिया। और इसका 70% प्लस रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। ये सब यहाँ पे सब कुछ डिस्कस हो गया है। मतलब कंपनी का सेक्टर ठीक ठाक है, बढ़िया सेक्टर है कंपनी का, सही है। आने वाले समय में इसमें ग्रोथ भी देखने को आपको मिलेगा। और फाइनेंशियल डिटेल देख लेते हैं तो यहाँ पे 24 से 25 का देखते हैं कितना हुआ है। रेवेन्यू 181 करोड़ से 349 करोड़ हो गया 24 से 25 में, करीब 92% का इनकी जो है। इबिडा 65 करोड़ से 117 करोड़ हो गया, करीब 81% के राउंड से बढ़ा है। पेट की बात करें तो अप्रॉक्स 19 करोड़ से 43.87 करोड़ हो गया, करीब 132% के राउंड से बढ़ा है। टोटल एसेट जो है 387 करोड़ से 626 करोड़ हो गया, 61.85% के अराउंड से बढ़ा है। मतलब शानदार यार। नेटवर्थ की बात करें तो 78 करोड़ से 204 करोड़, 204 करोड़ हो गया, करीब 159% का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला। टोटल बोरो की बात करें तो बोरो भी यहाँ पे इनकी जो है 43% के अराउंड बोरो बढ़ा है, जो कि निगेटिव पॉइंट है, बोरो नहीं बढ़ना चाहिए। बाकी चलो ठीक है, या डेट टू इक्विटी वगैरह मैनेज करने लायक होगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो कंपनी का फाइनेंशियल भाई शानदार है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इसे बोलते हैं। अभी फंडामेंटल नहीं, अभी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग मैंने बोला है। अभी फंडामेंटल के लिए और सारी चीजें देखनी होगी। यहाँ पे आओ इंडिकेटर देखते हैं। ROE 12% का है, सही। ROC 10% के अराउंड है, चलो ठीक है। डेट टू इक्विटी 1.65 है, 1 से ज्यादा है तो ये कंसर्निंग पॉइंट है दोस्त, ये कंसर्निंग पॉइंट है दोस्त कि 1 से ज्यादा इनका जो है डेट है, ये थोड़ा निगेटिव पॉइंट है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ पे देखोगे 12% के अराउंड है। पेट मार्जिन 12% है, बढ़िया। EBITDA मार्जिन शानदार है। तो सब कुछ यहाँ पे शानदार देखने को मिल रहा है। बस यही डेट थोड़ा ज्यादा है, डेट वगैरह जो है कम हो जाएगा आने वाले दिनों में तो बढ़िया रहेगा। देखो यहाँ पे अपना डेट 50 करोड़ चुकाने वाले हैं, बट 50 करोड़ पे करने के बाद भी इनके पास काफी डेट रह जाएगा, ठीक है। बट चलो ठीक है, धीरे धीरे इनका जो है सब कुछ हो जाएगा। और कंपनी कुछ जो है प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है, उसके लिए कुछ जरूरत के सामानों के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए कंपनी यहाँ पे खर्चा करने वाली है। सब कुछ यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। अब पीयर कंपेरिजन कर लेते हैं। देखो पीयर में आप देखो बहुत सारे नाम देखने को मिल रहे हैं। तो अपना ओमनीटेक का देखो EPS 4.26 है, जबकि यहाँ पे और बहुत सारे जो है EPS वाली कंपनियां ऑलरेडी हैं, जैसे PTC इंडस्ट्री हो गया, डायनेमिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड हो गया, इन सबका ऑलरेडी ज्यादा EPS है। पी की बात करें तो पी आई थिंक अपने IPO का सबसे रिजनेबल पी है, मतलब प्राइस, फेयर प्राइस पे अपना IPO ला रहे हैं, ये अच्छी बात है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन नेटवर्थ अपने ही सी IPO का है। नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो वो भी ठीक ठाक है। तो आओ यहाँ पर रैंकिंग की बात करें, रैंकिंग कौन पहले आ रहा है।
तो अकॉर्डिंग टू मी, जहां तक मेरे अनुसार नंबर 1 मेरे अनुसार यूनिमेक आ रहा है। इसका रीजन क्या है? इसका ईपीएस भाई शानदार है। पी की बात करें तो फी अपने आईपीओ के अराउंड ही है, मतलब पी इसका रीजनेबल है, इन सारे पेयर्स में रीजनेबल इसका पी है। ठीक है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी ठीक ठाक है, नेट एसेट वैल्यू भी ठीक ठाक है, इसलिए कहीं ना कहीं नंबर 1 पे ये देखने को मिलेंगी। बाकी इनका ग्रोथ भी ठीक ठाक हो रहा है, बढ़िया है, इस वजह से मैंने इसको नंबर 1 पे रखा है। बिजनेस का ग्रोथ, आने वाले 5 साल का ग्रोथ, सब कुछ कंसिडर करके मैं सारी चीजें बोल रहा हूँ। दूसरे नंबर पे आप अपने आईपीओ ओमनीटेक को रख सकते हो। रीजन क्या है? इसका प्राइस जो है फेयर है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ सबसे ज्यादा है, इन सब चीजों की वजह से जो है ये दूसरे नंबर पे रहेगा। तीसरे नंबर पे आप जो है एमटीएआर को रख सकते हो, इसका ईपीएस 17 का है। पी हालांकि एक्सपेंसिव है, बट अगले 5 साल का आप ग्रोथ देखोगे तो कंसिस्टेंट ठीक ठाक बढ़िया से ग्रोथ कर रहे हैं। आने वाले 5 साल के लिए बेस्ट ये हो सकते हैं, या डायनामिक टेक्नोलॉजी वाले ये सब बेस्ट हो सकते हैं। बट हमको ये जानना था कि पीयर में अपना आईपीओ कहाँ सस्टेन कर रहा है, तो पीयर में अपना आईपीओ दूसरे नंबर पर सस्टेन कर रहा है। अच्छी बात है, मतलब बढ़िया है यार। अब और जान लेते हैं कि उसका फंडामेंटल स्ट्रांग है कि नहीं है, और उससे पहले हम जान लेंगे प्राइस फेयर है कि नहीं। तो बिल्कुल प्राइस फेयर है, इस पी पे आईपीओ लाए हैं तो प्राइस इसका फेयर है, कोई दिक्कत नहीं है। एंकर बुक अभी हमारे पास नहीं है तो उसके रेटिंग का कोई सवाल नहीं बनता। जब भी एंकर बुक आता है मेरे पास तो उसका हम डिटेल वीडियो बना देंगे। फंडामेंटल स्ट्रांग है कि गुड है? देखो फंडामेंटल भाई स्ट्रांग है, क्योंकि पीयर में भाई कंपनी सस्टेन कर रही है, टॉप 3 में आ रही है। ऊपर से कंपनी का मैंने आपको फाइनेंशियल दिखाया, सी सेक्टर दिखाया, सब कुछ बढ़िया है। फंडामेंटल इसका स्ट्रांग है, ठीक है। और इसके स्ट्रांग क्यों है उसका यहाँ पे रीजन मैंने लिखा है, जैसे स्ट्रांग ऑर्डर बुक इसके पास है, हाई प्रोबेबिलिटी है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ सबसे ज्यादा है, सारा कुछ यहाँ पे मैंने लिख दिया है। आप इसको आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बाकी मैंने बता दिया इसका फंडामेंटल स्ट्रांग है। जीएमपी की बात करते हैं कि आखिर जीएमपी जो है कितना चल रहा है, 6.4% का यहाँ पे जीएमपी देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं अप्लाई करना है कि नहीं करना है। देखो पहली चीज का फंडामेंटल भाई स्ट्रांग है, फंडामेंटल स्ट्रांग है तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए व्यू बन रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए कोई रिस्क लेके लॉन्ग टर्म में अप्लाई करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन यही है कि एंकर बुक आ जाने दीजिए। एंकर बुक की रेटिंग 9 या 9 से प्लस होती है तो आसानी से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी यदि 8.5 और 9 के बीच एंकर बुक की रेटिंग रहती है तो फिर थोड़ा सोच समझ के रिस्क लेके थोड़ा सोच समझ के अप्लाई करना फॉर लॉन्ग टर्म के लिए बोल रहा हूँ। दूसरा लिस्टिंग गेन के लिए जो सोच रहे हैं कि लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर दिया जाए क्या, 6% का जीएमपी चल रहा है इसके, तो इसमें लिस्टिंग गेन के अप्लाई कर दिया जाए क्या, तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा लास्ट डे आप देख लीजिएगा इसका क्लोजिंग, जिस दिन में 27 को शायद आईपीओ क्लोज जाएगा, तो 27 को अप्लाई करने से पहले एक बार जीएमपी देख लेना। जीएमपी 10% है, इससे ऊपर का जीएमपी रहता है तो आप इसमें लिस्टिंग गेन के लिए कर सकते हो, वरना फिर आप यहाँ पे इसके मार सकते हो। बाकी रिस्क टेकर होगे तो आप रिस्क के लिए थोड़ा बहुत देख सकते हो, 2-4% गेन के लिए 5%। ये तो रहा पूरा इस आईपीओ का कंप्लीट रिव्यू। अब मैं क्या करने वाला हूँ, तो देखो मैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन कंडीशन वही है एंकर बुक की रेटिंग 9 होनी चाहिए, इससे ऊपर की रेटिंग रहेगी तो अप्लाई करूंगा लॉन्ग टर्म के लिए, वरना नहीं करूंगा। और लिस्टिंग गेन के लिए मेरा क्राइटेरिया हमेशा से सेम रहा है कि 10% इससे ऊपर का जीएमपी रहेगा तभी मैं लिस्टिंग के लिए अप्लाई करूंगा। आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।